हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन में पार्ट 2। ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियोज में हम भक्ति आंदोलन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और इसमें से कुछ जो संत रह गए थे उनको आज हम इस वाली वीडियोज में कवर करेंगे। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था उसको थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा था जो भक्ति शब्द है उसका मतलब होता है ईश्वर की प्रार्थना करना या ईश्वर के लिए समर्पण का भाव होना। ठीक है, और इसी ईश्वर की प्रार्थना के लिए तथा भक्ति भाव को जगाने के लिए 8वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच क्या होता है, कुछ संत उभर कर आते हैं जो ईश्वर की भक्ति का प्रचार प्रसार समस्त भारतवर्ष में करते हैं। ठीक है, और इसी को कहा गया भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के तहत हमने पढ़ा था कि भक्ति के दो मार्ग होते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति किसे कहते हैं? जिसमें ईश्वर के आकार, अवतार या रूप की पूजा या भक्ति की जाती है। अर्थात जैसे हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम उसमें ईश्वर का अवतार मानते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सगुण भक्ति कहते हैं। और निर्गुण भक्ति, हम ईश्वर के निराकार रूप की पूजा या भक्ति करते हैं। अर्थात हम किसी मूर्ति अवतार में भगवान को नहीं मानते हैं, हम भगवान को सब जगह व्याप्त मानते हैं, कण कण में भगवान का वास मानते हैं। इसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। ठीक है, ये सब हम पिछली वाली वीडियोज में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब भक्ति आंदोलन के कुछ संतों के बारे में हम पिछली वाली वीडियोज में पढ़ चुके हैं। अब कुछ प्रमुख संत और हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। ठीक है, और गोस्वामी तुलसीदास सगुण भक्ति में विश्वास करते थे या सगुण भक्ति के संत थे। सगुण भक्ति के बारे में बता चुका हूँ, जो ईश्वर के रूप, आकार, अवतार की पूजा भक्ति करते हैं, सगुण भक्ति या सगुण भक्त कहलाते हैं। आगे बात करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो रामचरितमानस की रचना की वो किसने की? गोस्वामी तुलसीदास ने की। और किस भाषा में की? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है, तो किस भाषा में की गई है? अवधी भाषा में की गई है। ठीक है, अब गोस्वामी तुलसीदास के कुछ अन्य रचनाएं हैं, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी। ठीक है, इनको भी आप याद रखें, नोट करते जाइए इनको। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1623 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, जन्म कब हुआ? 1511 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1623 ईस्वी में। हालांकि जन्म और मृत्यु को लेकर कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इनके जो प्रमुख कार्य हैं इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं संत रैदास के बारे में। ठीक है, इनको रविदास भी कहा जाता था। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। संत रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। ठीक है, मैंने रामानंद के बारे में पिछली वाली वीडियोज में बताया था कि रामानंद जातिवाद के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था, अलग अलग जाति के लोगों को इन्होंने क्या किया था, अपना शिष्य बनाया था, और उन्हीं में से एक थे रैदास। ठीक है, और ये किस जाति के थे? ये हरिजन जाति के थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, संत रैदास को संतों का संत कहा गया है। ठीक है, जो संत रैदास थे उनको संतों का संत कहा गया, और किसके द्वारा कहा गया? कबीरदास के द्वारा कहा गया। कबीरदास भी किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। 12 शिष्यों में से एक कबीरदास भी थे। आगे बात करते हैं, रैदास निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, जो रैदास थे वो कौन सी भक्ति में विश्वास करते थे? निर्गुण भक्ति, अर्थात ये ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते थे और उसी की भक्ति करते थे। आगे बात करते हैं, रैदास ने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का प्रचार प्रसार किया और अवतारवाद का खंडन किया। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, तो इसी वजह से इन्होंने अवतारवाद का खंडन किया। ये भगवान के किसी भी अवतार में विश्वास नहीं करते थे, ये भगवान को सभी जगह व्याप्त मानते थे। संत रैदास के बारे में एक और पॉइंट आप याद रखें, इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, किस चीज की? रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनकी एक प्रसिद्ध कहावत बहुत प्रचलित हुई, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो किसी भी तीर्थ स्थल या किसी भी धार्मिक स्थल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा किसकी प्रचलित कहावत थी? तो किसकी थी? रैदास की कहावत थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दादू दयाल की। दादू दयाल भी भक्ति आंदोलन के एक महान संत हुए हैं। इनका जन्म
1544 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, ये कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। ठीक है, कबीर का पुत्र कौन था? कमाल था, और जो दादू दयाल थे वो कमाल के शिष्य थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। दादू दयाल कबीर पंथी थे। कबीर पंथी से तात्पर्य है जो कबीर के अनुयायी होते थे उनको कहा जाता था कबीर पंथी। तो जो दादू दयाल थे वो भी क्या थे? कबीर पंथी थे, अर्थात कबीर के अनुयायी थे, तथा निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, ये भी ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते थे। अब इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? सूरदास और सुंदरदास दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। आगे बात करते हैं। ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अकबर के समय ही इनका प्रचार प्रसार भारतवर्ष में था। 1603 ईस्वी में दादू दयाल की मृत्यु हो गई थी। कब? 1603 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करते हैं सूरदास के बारे में। ठीक है, इनका जन्म 1478 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। जन्म हुआ था इनका आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? गुरु वल्लभाचार्य थे। ठीक है, इनके गुरु वल्लभाचार्य ने ही शुद्ध द्वैतवाद का मत दिया था। ठीक है, हमने पिछली वाली वीडियोज में पढ़ा था कि भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो प्रमुख संत हुए उन्होंने अपना अपना मत दिया था। तो इसी क्रम में जो वल्लभाचार्य हुए उन्होंने शुद्ध द्वैतवाद का मत दिया था। ठीक है, सूरदास सगुण भक्ति के प्रमुख संत थे। ठीक है, और ये किसके उपासक थे? कृष्ण की भक्ति के उपासक थे। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में ये कृष्ण के अनन्य उपासक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य में कृष्ण की अनेक महिमाओं का वर्णन किया है, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी थी। ठीक है, अब देखो, जन्म और मृत्यु को लेकर कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इन संतों के द्वारा कौन से कार्य किए गए और ये किस भक्ति से संबंधित थे, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप मुख्यतः नोट करें। अब आगे बात करते हैं मीराबाई की। इनका जन्म मेड़ता जिले के कदूकी गांव में हुआ था। कहाँ? मेड़ता जिले के कदूकी गांव में। और इनका विवाह किसके साथ हुआ? 1516 ईस्वी में सिसोदिया वंश के शासक राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। ठीक है, मीरा का विवाह किसके साथ हुआ? भोजराज के साथ हुआ। मीराबाई किससे संबंधित थी? सगुण भक्ति से संबंधित थी, और इन्होंने किसकी उपासना की? श्री कृष्ण की उपासना की। ठीक है, और इन्होंने कृष्ण को अपना इष्ट देव माना और उसी की भक्ति की। कहा जाता है कि इनके पति भोजराज की मृत्यु युद्ध में जल्दी हो गई थी, तो इस वजह से उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य पतिदेव माना। ठीक है, और उसी की भक्ति और गुणगान गाने लगी। मीराबाई के जो गीत लिखे गए हैं वो ब्रजभाषा में लिखे गए हैं और कुछ आंशिक रूप से राजस्थानी भाषा में भी लिखे गए हैं। ठीक है, कहा जाता है कि मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि कई बार राज परिवार ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उनसे परेशान होकर बाद में वह द्वारिका चले गई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1546 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करते हैं शंकर देव की। शंकर देव भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हुए हैं। इन्होंने अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में किया? असम क्षेत्र में किया। ठीक है, और यह चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। शंकर देव भी सगुण भक्ति में विश्वास करते थे और कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। ठीक है, शंकर देव से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करें। इन्होंने संस्कृत भाषा में रत्नाकर की रचना की थी। किस चीज़ की रचना की थी? रत्नाकर की रचना की थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं धन्ना। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? जाट परिवार में हुआ था। यह राजपूतना से वाराणसी आकर रामानंद के शिष्य बन गए थे। अब देखो, जो धन्ना थे वो रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। ठीक है, रामानंद ने क्या किया था? जातिवाद के विरुद्ध सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया था, और उनमें से एक थे धन्ना, जो किस जाति से संबंधित थे? जाट जाति से संबंधित थे। आगे बात करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को बलपूर्वक भोजन कराया था। अब ऐसी मान्यता है कि इन्होंने क्या कराया था? भगवान की मूर्ति को बलपूर्वक भोजन कराया था। ठीक है, अब देखो, आज हमने मुख्य रूप से भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत हुए हैं उनके बारे में एक दो पॉइंट के बारे में पढ़ा, और इनके जन्म और मृत्यु से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इन संतों के द्वारा क्या कार्य किए गए, किस क्षेत्र में कार्य किए गए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये किस भक्ति से संबंधित थे, ये वाले क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट करें। भक्ति आंदोलन को हमने 2 पार्ट में पढ़ा।
अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो हमारा भक्ति आंदोलन है वो भी समाप्त होता है, और इसके बाद अब हम करेंगे मुगल साम्राज्य को शुरू। ठीक है, मुगल साम्राज्य को हम शुरू से विस्तार पूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं लगातार ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।